फेसबुक पर हैं, बस वहीं तक हैं। उसके अलावा जो है से जनता के बीच में नहीं है। तो वो बोलते हैं, हम लोग काम करते हैं। कि पार्टी के अंदर में कोई अपने हित को साधने के लिए आता है तो उसको परेशानी होती है। ये हमारा जो पार्टी है, ये हम जो है से राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हैं। कड़ी हिदायत उन्होंने दिया है, हर हाल में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए, अपराधियों का खौफ आम जनता के बीच में न रहे। सरकार तय करेगी, सरकार जो है करेगी, बच्चों के कठिनाइयों को ध्यान में रख करके उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और बिहार में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जो है उनको प्राप्त हो सके। बिहार करके देख रहे हैं लगातार जो है तो उनके बोलने का क्या तरीका है। वो बोलते रहे और हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, जहां हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कभी भ्रष्टाचार, कभी संविधान को लेकर के, भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर। आप क्या कहेंगे? क्या हर्जा है? विपक्ष का काम है वो अपना करता रहना। विपक्ष तो यही सब काम करता है, केवल सरकार के ऊपर जो है कुछ कमियां खामियां यही सब निकालना, सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहना। सरकार अपना काम कर रही है, जनता के बीच में तो है नहीं, जनता के बीच में सरकार है। हमारे गठबंधन जितना है एनडीए, वो गठबंधन है। वो लोग केवल जो है मीडिया तक हैं, पोस्टर में हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, बस वहीं तक हैं। उसके अलावा जो है जनता के बीच में नहीं है। तो वो बोलते हैं, हम लोग काम करते हैं। जनता हमारे सरकार से खुश है, बस इतना ही जानते हैं। जनता के लिए लगातार हम सब लोग काम उसके हित के लिए कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के समय मनीष कश्यप भाजपा में जुड़े थे, आज मनीष कश्यप उठ करके चले गए हैं जन सुराज में। आखिर ऐसी क्या नाराजगी भाजपा से हुई थी? अब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कुछ हो सकता है मन में जो है कुछ लेकर करके आए होंगे, कुछ प्राप्त करने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ प्राप्त करने के लिए। वो अगर प्राप्ति नहीं हुआ तो वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग आते और जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है, केंद्र में हमारी सरकार है, पूरे जो है हम 16-17 राज्यों में जो है हमारी सरकारें चल रही है। हम अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो अपना हित सोच करके आता है कि हम वहां से कुछ वहां से प्राप्त कर लेंगे, तो उनको कठिनाई होती है, परेशानी होती है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोगों को पहले राष्ट्र हित जो है सर्वोपरि होता है, राष्ट्र के लिए काम करना, उसके बाद पार्टी हित होता है और तब अपना सेल्फ होता है। लेकिन जो अपना हित सर्वोपरि रखते हैं उनको परेशानी होती है और वो निकल करके फिर दूसरे जगह अपना हित साधने के लिए जाते हैं। तो वो गए हैं, कोई फायदा नहीं, जाएं और जाकर करके कुछ प्राप्त कर लेंगे, वहां जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ प्राप्त करने मनीष कश्यप आए थे भाजपा में, वैसा कुछ प्राप्त वो नहीं कर पाए। आखिर ऐसी क्या वजह थी? मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर में कोई अपने हित को साधने के लिए आता है तो उसको परेशानी होती है। यह हमारा जो पार्टी है, ये हम जो है राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हैं, पार्टी हित उसके बाद रखते हैं, समाज हित रखते हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों का कार्य करना, लोगों के कैसे हम उनके जो है विश्वास पर खरा उतर सके, उनके जो है लिए कैसे काम कर सके, और तब उसके बाद जो है अपनी की चिंता होती है। तो जो लोगों को लगता है कि ये सारे कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल अपने फायदे के लिए हम इस पार्टी के अंदर में गए हैं, वहां कुछ प्राप्त कर लें, तो उनको परेशानी होती है, वो चले जाते हैं। तो चलिए, तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि भाजपा है या फिर एनडीए की सरकार अभी बनी हुई है बिहार में, ये जो है लोगों के हित में काम करती है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं अगर, तो गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ है, इतने पॉश इलाके में हुआ, गांधी मैदान के, सिक्योरिटी नहीं थी और इस तरीके से मतलब गुंडागर्दी का राज चल गया है। जन सुराज हो या विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन हो, सब लोग बोल रहे हैं कि बिहार जो है वो क्राइम का कैपिटल बन गया है। आपको नहीं लगता है
ऐसा कि एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो रही है? देखिए, हत्या हुई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। हत्या तो हुई है, लेकिन हत्या करने वाले अपराधियों को किसी कीमत पर जो है से हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रही है। हम अपराधी को हर हाल में पकड़ कर करके और उसको सजा देने का काम करते हैं। यह हमारी ही सरकार है जो बिहार के अंदर में कानून का राज स्थापित करने का काम किया। जब जंगल राज था तो उससे मुक्ति दिलाने का काम, 4 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाने का काम, जो बिहार के अंदर में दहशत था, आतंक था, खौफ था, उसको निकाल कर करके आम लोगों को जो है से उस दहशत से निकालने का काम किए गए हैं। तो ये काम जो है से हम लोगों ने किया है। आज कुछ अगर घटनाएं हो रही है तो उन घटनाओं के अंजाम देने वाला, उसको करने वाला कोई अपराधी है तो उसको कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं है। वो हर हाल में पकड़े जा रहे हैं और पकड़ करके उनको कड़ी सजा भी प्राप्त हो रही है, मिल रही है। आने वाले समय में अगर कुछ घटनाएं हुई है तो हमारे मुख्यमंत्री समीक्षा कर करके पदाधिकारियों को, पुलिस के आला अधिकारियों को कड़ी हिदायत उन्होंने दिया है। हर हाल में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। अपराधियों का खौफ आम जनता के बीच में न रहे, जनता के मन में जो है किसी प्रकार का अपराध के खिलाफ भय न हो, वो शांत तरीके से रह सके, एकदम भय मुक्त होकर करके इस काम को हम जो है कर रहे हैं। और जनता को विश्वास है हमारे ऊपर ही कि अपराधी को किसी कीमत पर जो है बख्शेंगे नहीं। जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे का मर्डर हुआ, उस वक्त भी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, और आज उसी तरीके से सेम रूप में फिर आज उनका खुद का हत्या हो गया है। तो क्या आगे आने वाले परिवार वाले भी निशाने पर हैं? उनका डर जायज है या नहीं? देखिए, घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है ये बाद की बात है कि कौन से जो है से आपस में क्या जो है से किसी से उनके मनमुटाव, किसी जो है से वो तरीका, लेकिन हत्या हत्या होती है। हत्या, मैं तो कह रहा हूं कि हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा अपराधी। एसआईटी का गठन किया गया है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, कई लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ हो रही है। जो उसके ओरिजिनल या कह सकते हैं जो अपराधी, मूल अपराधी हैं, उन लोगों तक जो है से बहुत जल्द जो है से वहां तक पुलिस पहुंचेगी और सारी बातों के खुलासे होंगे। उनके बेटे की हत्या में कहीं ना कहीं कुछ मामले आपस के कुछ जो है से विवाद थे जिसके कारण हुआ था। उन सब चीजों के बावजूद जो है से इसमें कौन सा एंगल आता है, कौन सा कारण आता है, लेकिन हत्या करने वाला कोई भी हो वो बच नहीं सकता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। डोमिसाइल नीति पर भाजपा का क्या स्टैंड है? लगना चाहिए या नहीं? छात्र इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, तो डोमिसाइल नीति पर आप क्या कहें? देखिए, लगातार जो है से हम सब लोग जो है से यहाँ रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। हम बिहार के छात्रों को, बिहार के बेरोजगारों को, बिहार के नौजवानों को हर हाल में पढ़ाई से लेकर करके नौकरियों में जो है से अधिक बिहार में तरजीह मिल सके, इस नीति के हम सब लोग जो है से उस पर काम करने के लिए। देखिए, मांगे वो सरकार जो है से तय करेगी कि क्या करना है। हमारे बिहार के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं। अगर जो ऐसे अन्य उसको हम देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे बच्चों की परेशानी, हमारे बिहार के नौजवानों की परेशानी दूसरे राज्यों में ना हो सके, इसको ध्यान में रख कर करके सरकार निर्णय लेगी। अब कौन क्या कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार ये तय करेगी हमारे बच्चों की किसी प्रकार का कहीं पूरे देश के अंदर में कोई परेशानी जाने वालों का ना हो, इसको ध्यान में रख कर करके। तो आप क्या कहना चाहते कि ये सरकार इस नीति को मानेगी या नहीं? भाई, मैंने कहा ना कि सरकार तय करेगी, सरकार जो है करेगी।
बच्चों के कठिनाइयों को ध्यान में रख करके उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और बिहार में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जो है से उनको प्राप्त हो सके, बिहार के बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, पहले इसकी जो है से हम सब लोग कवायद बिहार के अंदर में कर रहे हैं ताकि उनको परेशानी नहीं। अगर जो बच्चे जा रहे हैं बड़ी संख्या में और बाहर जाकर के भी नौकरियां प्राप्त करते हैं तो उनको भी सही तरीके से, सही रूप में, सुरक्षित तरीके से वहां अपना जो है से नौकरी कर सके, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। कल पुष्पम प्रिया जी ने कहा, आज तेज प्रताप जी ने, दोनों ने एक बात कही है कि नीतीश जी अब सिर्फ चेहरा रह चुके हैं, राज कोई और कर रहा है। नीतीश कुमार बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे हैं, पहले भी चलाते रहे, आज भी चला रहे। एक्टिव मुख्यमंत्री लगातार। अबे पहले 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 सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा है, तेज प्रताप ही बोलेंगे तो हम क्यों बोलेंगे? तेज प्रताप को आप जाकर के सुनिए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं, रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लोग स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जाकर कर करके देख रहे हैं लगातार जो है से। तो उनके बोलने का क्या तरीका है? वो बोलते रहे और हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, रोज एक्टिव तरीके से, रोज जो है से घूम कर करके। इतना एक्टिव तो कोई नौजवान भी नहीं हो सकता है जितने हमारे मुख्यमंत्री लगातार जो है से काम कर रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई जो है से जाकर करके कई स्थलों पर जाके समीक्षा करना, आज भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम, रोज एक एक जो ऐसे काम को देखना, बारीकी से अध्ययन करना, लोगों को हिदायत देना, पदाधिकारियों को कैसे और किस रूप में जो है से उन कार्यों को करना है, इन सारे कार्यों को मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पूरी बेहतर तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी और इन्होंने अपनी बातों से साफ किया है कि नीतीश कुमार पोस्टर नहीं है, नीतीश कुमार अभी भी सरकार अपने दम पर चला रहे हैं और किसी भी नौजवान से बेहतर चला रहे हैं। और यही बात डोमिसाइल नीति की, तो सरकार उस पर विचार कर रही है और जहां तक जो सही होगा, छात्रों के हित में होगा, वो सरकार करेगी। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।